हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आगामी जो बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, पीपीएससी टीआरई 4 है, इनके लिए जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को करेंगे। साथियों, आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो साथियों, आपको बता दो कि इन टॉपिक से जो लूसेंट के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इन सभी एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और साथियों, अंत में जो है आपको जरूर बताना है कि इन 60 क्वेश्चन में से आप लोग कुल कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। इन प्रस्तावना से जो है क्वेश्चन को देखेंगे। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए साथियों, है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रस्तावना। क्या होगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किस शब्द से। तो लोकतंत्रवादी भारत से, लोक गणराज्य से, लोक प्रभुत्व सत्ता से या हम भारत के लोग से। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, हम भारत के लोग, यहाँ पर एकदम सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो इसका क्या कारण है। तो इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है, या भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, या यहाँ की राज्य का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ का राज्य प्रमुख जो है निर्धारित समय के लिए निर्वाचित होते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत एक है, क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत साथियों एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि राज्य सरकार जो है किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, धर्म विरोधी नागरिक का समर्थन करता है। यहाँ गलत हो जाएगा। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। क्या भारत में ऐसा बात है। तो नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, तो ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसी निश्चित धर्म का भारत में समर्थन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां राष्ट्र का प्रमुख जो है वंशानुगत न हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जहां पर अध्यक्ष जो है वंश रूप से न हो। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में शामिल किया गया था। तो वो शब्द कौन सा है। तो वो हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो आपको बताना है कि इसके साथ एक और शब्द जोड़ा गया था, उसका नाम था अखंडता। क्या था, अखंडता था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को जो है एक प्रभुत्व संपन्न, यानी कि क्या घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है लोक कल्याण नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर, तो लोक कल्याण की बात जो है ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, या सभी नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे हो सकता है धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली का अनुसार है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह राष्ट्र अध्यक्ष जो है इसका चुनाव होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आपको सही शब्द बताना है। तो इसमें जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वभौमिक होगा 1 नंबर में, उसके बाद सत्ता संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद समाजवादी होगा। तो समाजवादी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद समाजवाद के बाद धर्मनिरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इसको बना लिए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका जो अर्थ होता है वो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 3 सही है, और ये संशोधन 1976 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? जिसका अर्थ होता है कि भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, या संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो होगा भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ होता है कि सामाजिक न्याय। क्या होता है? सामाजिक न्याय होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें समाजवाद हो जाएगा, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा जो है ये किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो किससे प्रारंभ होती है? तो ये हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, चीनी क्रांति, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत जो है आपको क्या हो जाएगा? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? ये हम कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना के बारे में सही हो जाएगा कि इसे 1976 द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये लोकतंत्र यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो लोकतंत्र को जो है किस रूप में? तो यहाँ पे सामाजिक राजतंत्र हो जाएगा, आर्थिक लोकतंत्र हो जाएगा या सामाजिक राजतंत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब जो है आपको ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे डी जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा, तो डी को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ये आपको क्या हो जाएगा? तो ये आपको सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान क्या गया है? तो ये प्रावधान कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा प्रस्तावना में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन की कुल संख्या 60 है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप 60 तक लगाते रहिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनको आगे व्याख्या की गई है। तो कहाँ की गई है? तो संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। ये मूल अधिकार के अध्याय में है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इन तीनों में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 33 नंबर है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ये आपको हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान का स्रोत, शासन के ध्येय का विवरण या संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अपमर्मित करने की तिथि। तो यहाँ पे सही जवाब जो साथी हो जाएगा आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा कि संविधान की लागू करने की तिथि का उल्लेख नहीं है, यानी लेकिन अंगीकृत जो हुआ था 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख संविधान में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान के उद्देश्य जो है उद्घोषित नहीं करता है? तो किन उद्देश्य को उद्घोषित नहीं करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विचार, और ये आपको करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये आपको जो है अनुच्छेद में करता है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम है इंडिया अर्थात भारत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता जो है ये भारत की जनता में निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। तो भारतीय संविधान को जो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था साथियों, ये आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। साथियों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो अंगीकृत जो है अब ये पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 ही इसका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो लागू जो है ये 26 जनवरी 1950 यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखिए कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो ये आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया है। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे एक बार किया गया है और कब किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1976 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि अंगीकृत अधिनियमित आत्मरहित कब हुआ था। तो यहाँ पर जो डेट का उल्लेख किया गया है संविधान में वो बताना है। तो वो डेट है 26 नवंबर 1949। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही करेंगे यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों ध्यान रखना 47 है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है पूजा की समानता हो जाएगा, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, विचार की स्वतंत्रता है, लेकिन पूजा की समानता नहीं है। पूजा यहाँ पे धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्या उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे जो है ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला 48 नंबर देखिए कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवाद सम्मिलित थे, सम्मिलित नहीं थे। तो ये नहीं था, ये नहीं था और ये नहीं था। गणराज्य शामिल था। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्द को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 अगर पूछता कि कौन सा शब्द सम्मिलित थे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता गणराज्य, यानी कि जो जिसमें 4 है। ए नंबर यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे। तो यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। तो इसको आप लोग बार बार देख रहे हैं तो काफी ध्यान से याद रखेंगे, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला देखिए कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संगठित संरक्षित करने का भाव निहित है। तो ये कहाँ है, तो आपको हो जाएगा प्रस्तावना में। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तावना में वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है तो वो कौन सा है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, या जो है प्रजातंत्र हो जाएगा, या समाजवाद हो जाएगा, या गणतंत्र हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रजातंत्र। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 52 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के तहत, इस क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है ये आपको हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। कहां से, फ्रांस की क्रांति से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना में घोषणा इसी बात की गई है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार का क्या है? 2 प्रकार का आपको हो जाएगा स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का जो है भ्रातृत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो ये भारत के लोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा साथियों। अगला देखिए कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? तो ये विधिक रूप है कि इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर की किसने किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो राजनीतिक कुंडली जो है कन्हैया माणिकलाल मुंशी के द्वारा यानी के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अंश नहीं थे, तो ये बात सही है। तो पूछता है कौन सही नहीं थे, नहीं है वो बताना है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, उद्देश्यों का उल्लेख है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो यहीं पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि उद्देशिका जो है संविधान के न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 60 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? तो इसे जो है किसे शामिल किया गया है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न था लूसेंट का। तो कैसा रहा? उम्मीद करता हूं कि आप सब इन सभी क्वेश्चन को बनाए होंगे अच्छे तरीके से। साथियों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी टॉपिक देख रहे हैं तो उनको एक बार जरूर पढ़ के आना है थ्योरी को, और उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना है, तो आपको काफ़ी ही हेल्प मिलेगा यहाँ से। तो साथियों कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।